अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आज मौसम तो बहुत सर्द है और ठंडक छाई हुई है, लेकिन हमारे मुल्क की सियासत का जो दर्जा हरारत है वो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे, लेकिन हालिया दिनों में वो बहुत पीक पे गया हुआ है। तो आज कोई आपके पास बात करने के लिए मुल्क की सियासत कोई ख़ास मौजू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो आपने बात की है कि सियासी इस टाइम जो गुफ्तगू है वो मौजू होना चाहिए हमारा, क्योंकि कल एक ख़ास डेवलपमेंट हुई है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, तो हाँ जी। उसके असरात भी आगे क्या होंगे। और दूसरा एक इमरान खान के हवाले से खसूसी बात है। पहले तो कल वाली मेरे ख्याल में जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है और उन्होंने हाँ जी। गवर्नर बलीगुर रहमान साहब की जो वो था डी नोटिफाई का आर्डर था, तो उसको मुअत्तल कर दिया है। असल में हाँ ये जी। मुअत्तली इस तरह नहीं की गई कि मतलब यकतरफा ना समझा जाए इसको। अब इसके साथ ही परवेज़ इलाही साहब बाउंड हो गए हैं। एक तो इस चीज़ वो के साथ कैसे? कि परवेज़ इलाही अब एतमाद का वोट हर हाल में लेंगे, ये उन्होंने यकीन हाँ दहानी जी। कराई है। और दूसरी चीज़ वो ये है कि अब परवेज़ इलाही साहब ने लिख कर दिया कि मैं असम्बली भी तहलील नहीं करूँगा। और ये तकरीबन 11 जनवरी को जब समाअत होनी है दोबारा, तो 11 जनवरी तक एतमाद का वोट अब परवेज़ इलाही साहब को लेना पड़ेगा। और शनीद अच्छा। यही है कि शायद परवेज़ इलाही साहब अब एतमाद के वोट की जो मतलब 186 मेंबर्स हैं वो शायद पूरे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो पीडीएम है, मतलब मौजूदा पंजाब की अपोजिशन, तो वो अपने वज़ीर आला का नाम कन्फर्म करने के लिए जोड़ तोड़ पे लगी हुई है और सर तोड़ जोड़ कर बैठी हुई है। हाँ, इस हवाले से मलिक अहमद ख़ान जो नून लीग हैं उनका नाम लिया जा रहा है कि वो आइंदा के वज़ीर आला के उम्मीदवार हो सकते हैं। जी लेकिन दूसरी तरफ ये चीज़ भी है ना कि चलो ये तो सारी सूरत हाल थी पंजाब के हवाले से, जी जी लेकिन ऐलान जो हुआ था वो तो केपी असम्बली का भी तो हुआ था। वहाँ पर अपोजिशन ने कोई आईनी रुकावट पैदा नहीं की है, जी बिल्कुल। ना आदम एतमाद हुई है, ना वज़ीर आला ने वहाँ पर एतमाद का वोट लेने का नोटिफिकेशन जारी किया। उसके बावजूद भी उस तरफ से बिल्कुल खामोशी है, सन्नाटा छाया हुआ है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह हम पहले अपने एक व्लॉग में कह चुके हैं कि खान साहब ने जो 23 दिसंबर का ऐलान किया है ना, तो मकसद उनका यही है कि इतने में पीडीएम कोई इस तरह के इकदाम करेगी कि फिर जो रुकावट आ जाएगी आईनी तौर पर, तो असम्बलियाँ डिसॉल्व नहीं होंगी। तो बिल्कुल सेम वही सिचुएशन बनी हुई है। अब जाहिर है कि एक आप तजिया तो करते हैं। फंस गई थी जब चौधरी साहब ने एट द स्पॉट डिसॉल्व करने से इनकार कर दिया था। हाँ जी, और ये ऐलान करने से भी पहले किया था उन्होंने। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए खान साहब ने फिर 23 दिसंबर का एक वो क्या कहते हैं कि एक शोशा छोड़ा था। बहरहाल वो भी हाँ खान जी। साहब पूरा नहीं कर सके। अब केपीके में आपकी वाली बात की, केपीके में तो कोई रुकावट नहीं थी, तो वहाँ पर ये बहरान पैदा कर सकते थे। फिर एक और चीज़ इन्होंने की थी, वो ये हाँ थी जी। कि कौमी असम्बली के जो स्पीकर मतलब वो है चैम्बर ऑफिस, वहाँ जाकर हम अपने रेजिग्नेशंस की तस्दीक करेंगे कि हम कौमी असम्बली की सीट से रेजिग्नेशन कर चुके हैं। 1 2 3 जो हल्के बनते हैं 123, तो उसमें दोबारा इलेक्शन के लिए। तो बहरहाल वहाँ भी इनका इत्तफाक राय नहीं हो सका, और आपने देखा है कि इन्होंने जुमेरात को वो करना था, स्पीकर के सामने पेश होना था, तो वहाँ ये पेश नहीं हुए। वहाँ पर भी आवाज़ यही आ रही है कि जो कुछ मेंबरान थे उन्होंने कहा था कि हमें जबरी तौर पर जो है मुस्ताफ़ी किया जा रहा है, लिहाजा हम विलिंग नहीं हैं इस्तीफ़ा देने के लिए। जो बाकी मतलब अच्छा। उनकी राय ये है कि जो 8 माह 7 माह रहते हैं तो हमें असम्बली में वापस जाना चाहिए। हाँ, इस वक्त जिस तरह हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये टाइम नहीं है असेंबली डिसॉल्व का या इस्तीफ़ों का, क्योंकि अभी तो अगर हम सूबाई असम्बलियों की बात करें तो अभी फ़ंड जारी हुए हैं, अभी तरक्याती ये आखिरी साल तरक्याती साल हुआ करता है, तो ये लालच भी होती है एमपीएस को, तो वो तो किसी सूरत में तैयार नहीं है कि 4 अजला का फंड चौधरी साहब गुजरात में ले गए हैं। अब हाँ वो जो जी। गुजरात की अपनी हवेली में ले गए हैं, कहाँ वो 4 अजला कौन से हैं? वो भक्कर है, खुशाब है, वो लिया है और मुजफ्फरगढ़ है। अच्छा जी, आपको याद होगा तो कि जब बुज़दार साहब पिछले 2020 के एंड में हमारे पास तशरीफ़ लाए थे भक्कर में,
और डीसी ऑफिस में इन्होंने कुछ वो की थी, प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया था, तकरीबन 7 अरब रुपए की वो बनती थी ग्रांट्स, तो वो आपको कहीं नज़र आई हैं? तो वो सारा जो गुजदार साहब वाली जो ग्रांट्स वगैरह थी, जो फिर बजट में एलोकेशन भी हुई, तो वो सारी चौधरी साहब अब अपने घर ले गए हैं। इससे पहले भी तो भक्कर का बजट जो फंड था वो जनरल फैज साहब चकवार ले गए थे, जी जी, याद बिल्कुल होगा। बिल्कुल। तो इसमें जो ये भक्कर के खसूसन 3 मेंबरान असम्बली हैं, उनके लिए अब मैं कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, और एक MNA साहब के बस अब क्या कहें इनको, इनकी गैरत का सवाल है जी। अच्छा, अब दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं जो मेरे ख्याल में इससे भी अहम है, कि हमने खबर सुनी है समा पे कि खान साहब ने एक टीम बुलाई है ज़मान पार्क अपने घर में चेकिंग के लिए, जो देखेगी कि वहाँ पर कोई हिडन कैमरे तो नहीं लगे हुए, या वहाँ पर कोई ऑडियो रिकॉर्ड, हाँ जी, इस तरह का सिस्टम नहीं है। एक ये चीज़ तो समझ आ जाती है कि खान साहब ने जिस तरह जलसे में अभी कहा है, बल्कि मेरे ख्याल में ये ऑनलाइन वो गुफ्तगू कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा है कि ये मुझे ब्लैकमेल करेंगे, यानी उस ऑडियो की तरदीद नहीं किया खान साहब ने, बस ये कहा कि इस बुनियाद पर मुझे ब्लैकमेल किया जाएगा। तो मतलब वो एक तरह से तस्लीम कर रहे हैं कि ये ऑडियो हकीकत है। मिसाल है, एक सादा सी मिसाल है कि अब जिस घर से कोई चीज़ मतलब पड़ी होगी तो उसी घर की छानबीन की जाएगी। मतलब अगर मेरे घर में कोई चीज़ पड़ी है तो मैं अपने घर की छानबीन तभी करूंगा ना जब होगी, तो अगर नहीं है तो मुझे क्या ज़रूरत है उस चीज़ को फाइंड करने की। जी जी बिल्कुल, तलाशी तो तभी ली जाएगी जी। तो खान साहब की मतलब तो ये है। अच्छा, असल चीज़ जो बहुत दिलचस्प है वो ये है कि जो रिसेंट ऑडियो लीक हुई है फाश गुफ्तगू वाली, तो जी ये तकरीबन 2010-2009 इस टेन्योर की है। अच्छा जी, और शायद इससे भी पहले की हो सकती है, ये 2006 की आप कह लें। ठीक है, हाँ जी। तो खान साहब अब क्यों बुलवा रहे थे टीम को छानबीन करने, वो भी ज़मान पार्क की? अच्छा, मतलब उनको ये अंदेशा हो सकता है ना, शायद खुदा न खास्ता अभी कोई ऐसा जुर्म किया हो कि जिनको खदशा लायक हो चुका हो। मतलब ये है कि या तो फिर इस तरह के इकदाम जो ऑडियो में हुए वो अब भी हो रहे हैं वहाँ ज़मान पार्क में। चलो अगर वो नहीं हो रहे तो कोई तो चीज़, वो चीज़ ये थी कि खान साहब ने इंतहाई करीबी अफराद में बैठकर, अपनी पार्टी के मेंबरान में बैठकर, बड़े जो करीबी समझे जाते हैं, वहाँ मौजूदा एक बड़े अहम ओहदे पर फाइज हैं, एक सरबराह, एक इदारे के सरबराह, उनके खिलाफ इंतहाई घटिया जुबान इस्तेमाल की है। अच्छा, नज़ेबा गुफ्तगू की है एक अहम शख्सियत के खिलाफ। जी, अहम शख्सियत और एक इदारे के सरबराह हैं, और अहम शख्सियत, ये भी मैं कह दूं कि उनकी तैनाती भी नहीं है। बहरहाल जो भी है देखने वाले भी समझ जाएंगे, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। तो फिर ऐसा हुआ कि जी वो जो गुफ्तगू थी, तो खान साहब को पता चला कि वो गुफ्तगू तो मुतलका शख्स के पास पहुंच चुकी है, वो बजरिया व्हाट्सएप पहुंची, या बहरहाल शनीद यही है कि वो व्हाट्सएप के जरिए पहुंची। तो वो करीबी जो अफराद थे जो बैठे हुए थे वो कौन कौन थे? अब खान साहब का ये था, पहले कंफ्यूजन ये थी कि ये तो ये चीज़ पहुंची कैसे, मेरी जो ये पर्सनल गुफ्तगू थी तो ये कैसे पहुंची। उन्होंने कहा कि शायद ये वही ट्रैप है जो कि अगर मुझे वज़ीर आज़म हाउस में, बनी गाला में, ज़मान पार्क में मुझे नहीं छोड़ रहा, ये वो जिन्नात हैं जो मेरे रिकॉर्डिंग पे लगे हुए, शायद यहाँ भी इस तरह का सिस्टम हो रहा है। तो खान साहब को हैरत का झटका उस टाइम लगा जब टीम ने क्लियर करार दे दिया घर को। उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है। तो अब देखो, खान साहब को तो पता है कि मैंने किन के सामने बैठकर ये गुफ्तगू की है और किसके बारे में की है। उसके बाद खान साहब शदीद परेशानी में भी थे, और काफ़ी मतलब बाद में उन्होंने ये अब हुक्म जारी किया है कि जी अब कोई बंदा इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए है, खा वो शामूद कुरैशी साहब हों, चाहे वो असद उमर हों, कोई भी हो, वो इवन के आप ऐसा समझें। उन्होंने कहा जी वो बस, उन्होंने ये नहीं कहा कि कपड़े उतार के आए। अच्छा,
यानी हर तरह की तलाशी लेकर उनको अंदर दाखिल होने, पेंसिल, कागज, कोई चीज अंदर लेके नहीं जा सकते, आप सारा कुछ बाहर जमा कराएंगे। तो ये हालात है खान साहब के। आते नहीं बदलनी, आते वही रखनी है, लेकिन ड्रामेबाजी करनी है, अपने आप को बाहर अमीरुल मोमिनीन साबित करना है। तो अब डर किस बात का है? खान साहब तो खौफ में नहीं है, फिर खान साहब खौफ में है ना, यही तो वजह है। किस चीज का खौफ है? खान साहब पिछले दिनों, क्योंकि आपको पता कि वो क्या कहते हैं उसको, वो डाल रहे थे, पाँव में पड़ रहे थे कि खुदा के लिए अमर बिल मारूफ, और ये सुना है कि अच्छे हैं ये वो। तो हाँ जी, हाँ जी। अब खान साहब को तो समझ आ गई कि मेरा जो दोगलापन है वो तो पकड़ा गया, और इससे पहले तो अब नेक्स्ट मेरे साथ जो होने वाली है वो उनको नजर आ रही है। तो अब क्या मतलब, एक मर्तबा वो अहम शख्सियत तो बिल्कुल सियासत से दस्तबरदार हो चुके हैं। जी बिल्कुल। तो फिर अब किस बात का खौफ है, अब किस बात का खतरा है? अब खतरा यही है कि अब फर्ज करो कि एक चीज जो चल रही थी ना मुल्क के इंटरेस्ट के लिए ना, इन द फेवर ऑफ कंट्री नेशन के मुकदमात, ये चीजें इनको थोड़ा पेंडिंग कर दें, फिलहाल पाकिस्तान का सोचा जाए तो एक सॉफ्ट कॉर्नर पेंडिंग नहीं होंगे। जी, एक सॉफ्ट कॉर्नर यही वजह थी कि परवेज इलाही साहब को भी मैसेज दिया गया कि आप असम्बली तहलील ना करें, मुल्क को डिट्रैक ना करें, चलने दें, हालात बहुत ख़राब हैं, तो मज़ीद बिगाड़ आएगा, मज़ीद इंतशार और खलफशार फैलेगा। तो ये चीज़ चौधरी साहब तो समझ गए थे, लेकिन अब खान साहब के साथ भी, क्योंकि सदर अलवी साहब भी दरमियान के अंदर जो है कुछ चीज़ें वो कर रहे थे, डेवलपमेंट हो रही थी, तो अब आपने देखा कि वो एकदम से चीज़ें रुक गई हैं। हाँ जी। तो बहरहाल खान साहब की परेशानी यही है कि वही जरदारी शाह वाली बात कि कहीं छिपकलियों का सामना ना हो जाए। अच्छा, ये परेशानी बनी हुई जी है। बिल्कुल, ये परेशानी है कि ये ना हो कि यानी इस बात मेरे प्लस्तर पर भी रहम ना खाया जाए और मुझे कहीं किसी ठंडे कोने में ना डाल दिया जाए। वही बात है, हामिद मीर साहब ने कहा कि कुछ लोगों को यकीन है कि खान साहब यहाँ जमान पार्क में, न जमान पार्क में रहेंगे न असेंबली में रहेंगे, बल्कि वो कहीं और यानी अडियाला जेल में रहेंगे। जी बिल्कुल, ये हामिद मीर साहब के अल्फाज थे। जी।